Okay, so now we're going to study about congenital hypothyroidism. As the name indicates, this means that the child is having a deficiency of thyroid hormone by birth. Okay, तो एक congenital hypothyroidism का बच्चा किन symptoms के साथ present करेगा? तो first of all he will be excessively lethargic, excessively उसको sleepiness होगी. There will be a prolonged physiological jaundice. There will be umbilical hernia, hypothermia. There will be coarse facial features, for example, large protruding tongue, thick lips, wide open fontanelles. इसके अलावा he will be having mottled dry skin, brittle scalp hair, hoarse cry and poor feeding, constipation, hypotonia and delayed neurodevelopment. So these are the symptoms in the case of congenital hypothyroidism. Now, what is the most important and the most common cause of congenital hypothyroidism? So the दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, एक है थायरॉयड डिसजेनेसिस के थायरॉयड ग्लैंड की सही से डेवलपमेंट नहीं हुई, एंड डिसहार्मोजेनेसिस के जो थायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन है दैट इज़ इम्पेयर्ड. सो नॉर्मली जो ज़्यादा कॉमन कॉज है दैट इज़ थायरॉयड डिसजेनेसिस एज कम्पेयर टू डिसहार्मोजेनेसिस. ओके, और एक्वायर्ड कॉज क्या है कॉन्जेंटल हाइपोथायरॉयडिज्म की? दैट इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी. वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट इट. Okay, so अब एक केस हमारे पास आया है and we are suspecting that it can be congenital hypothyroidism. So how will we investigate that case? First of all, there should be a detailed history and clinical examination. On examination we'll find कि बच्चे का short stature है और थोड़ा बड़ा बच्चा है, abnormal है upper to lower segment ratio. जो height हम करते हैं ना, waist upper segment is still the waist and then lower segment including the the pelvis and the lower limbs. So वो abnormal होगी. Okay, there will be an abnormal upper to lower segment ratio, short stature होगा उस बच्चे का in case of congenital hypothyroidism. फिर हम TFTs कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. T4 will be decreased, TSH will be increased. टिपिकल जो फाइंडिंग्स होती हैं hypothyroidism की. एक्सरे कराएंगे स्कल का और लॉन्ग बोन्स का, उसमें हमें लार्ज लार्ज नॉट बल्जिंग बट लार्ज फॉन्टेनल मिलेंगे, मतलब फॉन्टेनल्स विल नॉट बी क्लोजिंग एट देयर अप्रोप्रिएट टाइम. ओके, और एपिफिजियल डिसजेनेसिस मिल सकती है लॉन्ग बोन्स के जब हम एक्सरे कराते हैं. तो थायरॉयड स्कैन करेंगे. थायरॉयड स्कैन में हम 3-4 हमारे ऑप्शन हैं. एक तो हम अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हैं. हम टेक्नीशियम जो कि रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम स्कैन है वो करा सकते हैं. आयोडीन अपटेक स्कैन करा सकते हैं और क्लोरेट डिस्चार्ज टेस्ट करा सकते हैं. तो दीज आर द अल्ट्रासाउंड ऑप्शंस. ईसीजी कराएंगे तो उसमें हमें टिपिकली लो वोल्टेज पी एंड टी वेव्स मिलेंगी और जो क्यूरस कम्प्लेक्स होगा उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज्ड होगा. और ईईजी में भी हमें लो वोल्टेज मिलेगा. तो हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की हैं अब तक इन केस ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म? हमने क्लिनिकल एग्जाम, हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जाम करवाया है, टीएफटीज कराए हैं, एक्सरे स्कल एंड लॉन्ग बोन्स कराया है, थायरॉयड स्कैन कराया है, ईसीजी कराई है और ईईजी कराई. तो ये हमने इन्वेस्टिगेशंस माइंड में रखनी है. दीज आर इंपॉर्टेंट हियर. अच्छा, अब एक पेशेंट आ गया है, वी हैव कन्फर्म्ड डायग्नोसिस कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है. तो इन बच्चों को दे रिक्वायर अ लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन विद थायरॉयड हार्मोन, और वो हम लीवोथायरोक्सिन की फॉर्म में देते हैं. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, सिंगल ओरल डोज देनी होती है. उसकी जो डोजेज है वो ये होती है कि इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ वी नीड अ हायर डोज ऑफ थायरॉयड हार्मोन बिकॉज ज़्यादा चाहिए होता है फॉर न्यूरो डेवलपमेंट, फॉर अचीविंग अप्रोप्रिएट हाइट, वट एवर. तो इसलिए जो इन्फेंट्स 1 month to 1 year के बच्चे हैं उनमें इट इज़ इसकी जो डोज है दैट इज़ 10 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे. और जो ओल्डर चिल्ड्रन है मोर देन 1 year ऑफ एज उसमें इसकी डोज है 4 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे. ठीक है, और हमने डोज एडजस्ट करनी होती है एज द चाइल्ड ग्रोज. और हम स्क्रीनिंग कब करते हैं कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की? हम करते हैं विद इन 10 days ऑफ बर्थ. इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तो हम अर्ली स्टेजेस पर इसको क्योर कर लेंगे, इसकी हार्मोन की सप्लीमेंटेशन दे देंगे, तो फिर तो बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंट होगी एडिक्वेट. और अगर हम नहीं करेंगे तो विल हैव द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिले एंड मेंटल रिटार्डेशन इवन. और इसके अलावा पुअर ग्रोथ भी होगी और शॉर्ट स्टेचर भी होगा. तो ये हमें कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं इफ़ वी डू नॉट स्क्रीन एंड डू नॉट ट्रीट इट अप्रोप्रिएटली विद इन टाइम. तो फॉलोअप कैसा करना होता है? तो डेफिनेटली वी आर गिविंग लाइफ लॉन्ग थेरेपी, तो उसका फॉलोअप भी ज़रूरी है. तो हम हर 2 से 3 महीने में फॉलोअप रखते हैं विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा लेस फ्रीक्वेंट कर देते हैं. और जब हम फॉलोअप करते हैं उसमें हमने बच्चे की ग्रोथ देखनी है, उसका वेट हाइट देखनी है, उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है कि उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ अप्रोप्रिएट एंड एज पर द स्टैंडर्ड फॉर दैट एज और नॉट. और प्रोग्नोसिस कैसा है? तो इसका प्रोग्नोसिस इज़ ओके इफ़ यू डायग्नोस इट ऑन टाइम. इफ़ यू डायग्नोस इट विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ तो नॉर्मल ग्रोथ एंड इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है. ठीक है, लेकिन अगर यू हैव डिलेड द ट्रीटमेंट फॉर बियॉन्ड 6 months ऑफ एज तो फिर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कैन अकर. So this was the topic of congenital hypothyroidism. I hope you understood and I hope it was helpful for you.